क्लास इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें। आज ये आप लोगों को लैंग्वेज में सिंथेसिस चैप्टर जो दिया गया है उसमें फर्स्ट टॉपिक दिया गया है यूज ऑफ पार्टिसिपल, और यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। आप लोग इनके नियमों को अपनी फेयर कॉपी में मेंटेन कर लें। एक्सरसाइज को आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग करना है। पहला देखिए, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल दिया गया है। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, दीज आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। इनमें जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो एक्टिव वॉइस का होगा या पैसिव वॉइस का होगा। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसको चेंज करने का तरीका है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आपको अंत में आईएनजी लगानी होगी। और अगर ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का दिया गया है तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस अगर है या उसका यूज करना है तो बी में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि बी जो होती है ये मेन वर्ब होती है। तो बीइंग प्लस इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ बेस वर्ब, बेस फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो मुख्य क्रिया दी गई होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कुछ नियम है, रूल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्या नियम हैं वो एग्जाम्पल सहित दिए गए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में मेंटेन करेंगे। फर्स्ट है, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य एक साथ हों। सब्जेक्ट 2 सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होगा, तो वही लिखा गया जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य किए गए। यहाँ पर पहला सेंटेंस है सी वेंट आउट, वह बाहर चली गई। शी वाज स्माइलिंग, वह हंस रही थी। तो दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सी वेंट आउट स्माइलिंग, हंसते हुए वह बाहर चली गई। सेकंड नंबर देखिए, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है ही ओपेंड द बुक। सेकेंड सेंटेंस है ही बिगेन टू रीड। पहले का ही ओपेंड द बुक, उसने पुस्तक खोली। ही बिगेन टू रीड, उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो जैसा नियम लिखा गया है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य हों तो और ठीक तुरंत उसके बाद दूसरा कार्य किया जाए तो पहले वाले कार्य को, पहला कार्य कौन सा है, ओपेंड द बुक, बुक को खोला गया। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बेस फॉर्म है ओपन, तो ओपन में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ओपनिंग द बुक, कॉमा ही बिगेन टू रीड। इसका थर्ड नंबर नियम है, जब 2 कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए। कार्य 2 रहे हैं लेकिन एक इसमें कंडीशन लगी है कि पहला कार्य जो किया जा रहा है वो दूसरे कार्य के लिए किया जा रहा है, तो पहले वाले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे। ही एंटर्ड द टेम्पल, वह मंदिर में प्रवेश कर गया। तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए उसने जूते उतारे, इसलिए लिखा जाएगा टुक की फर्स्ट फॉर्म होती टेक। टेक में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टेकिंग ऑफ हिज शूज, कॉमा ही एंटर्ड द टेम्पल, अपने जूते उतार कर वह मंदिर में प्रवेश कर गया। अगला नियम है, जब पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो
पहला कार्य जब किया जा रहा उसी समय दूसरा कार्य भी हो, तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से व्यक्त करें तथा साथ में वाइल का प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि सेंटेंस दिया गया है, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। फिर दिया गया है ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो जब पढ़ रहा था तभी तो सोया है, तो पढ़ते पढ़ते वो सो गया, तो लिखा जाएगा वाइल रीडिंग ही स्लेप्ट। ठीक है। इसके बाद में यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, इसको भी ध्यान दें। जब कोई कार्य पास्ट टेंस में होकर एडजेक्टिव का कार्य करे तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पूर्व निकट लिखें जिसे वह क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा गया आई सा ए बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा। द बर्ड वाज वाउंडेड, पक्षी घायल था। तो पक्षी कैसा था? उत्तर मिलता है वाउंडेड। तो बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है वाउंड, तो इस वाउंडेड वर्ड को हमें बर्ड के ठीक पहले लिखना है, तो लिखा जाएगा आई सा ए वाउंडेड बर्ड। इसके बाद में अगला दिया गया है यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें देखिए, यदि एक कार्य दूसरे कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाए तब पहले कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो घर कब गया है? जब कार्य उसने पहले पूरा कर लिया है। तो पहले कार्य को पूरा किया, उसी को आपको पार्टिसिपल में व्यक्त करना। तो लिखा जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कॉमा लगाएंगे, ही वेंट होम। और ये ध्यान रखें कि जहाँ कॉमा की आवश्यकता है वहाँ पर कॉमा आपको पोस्ट अवश्य करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी मेंटेन कर लें और इसी नियमों के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है उस एक्सरसाइज को आप लोग अपनी कॉपी में मेंटेन करें।